दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन ना उनके अहले बैत का जवाब हुसैन पे मिसलों को मिसाल है। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मक्कार है, इसका बाप मक्कार है, ये मक्कार घराने का है। तो इब्ने ज़ियाद कहता है अरे हमने भेजा है कि हुसैन पाक को बुरा भला कहो और तुम मुझको कह रहे हो। कहा सुन, मैं छत पे इसलिए नहीं चढ़ा था कि हुसैन पाक को बुरा भला कहूंगा, मैं तो इसलिए चढ़ा था कि अपने हुसैन की तारीफ सबसे ऊपर चढ़ के करूंगा। तो कहा तुम्हारी जान ले लेंगे। कहा ले लो, इससे बढ़िया मौत क्या होगी कि इमाम हुसैन की तारीफ करते हुए मैं मारा जा रहा। मौत मार दोगे, मार डालो। तो भेजा एक कासिद को कि छत से उसको धक्का लगा दो ताकि नीचे गिर जाए। जब वो गया तो पूछा कैस ने कहा है? कहा तुमको धक्का लगाने। कहा लगाओ धक्का। कहा तुमको मरने से डर नहीं लगता? कहा ये तो इतनी अच्छी मौत है कि मोहब्बत हुसैन में मौत हो रही है। इतनी अच्छी मौत है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में मौत हो रही है। धक्का लगाने वाले धक्का लगाने की तैयारी में है और कैस कह रहे हैं मेरे आका इमाम हुसैन देखे आपका ये दीवाना आपकी मोहब्बत में छत से छलांग लगा रहा है। जमीन पे गिरे, हड्डियां चूर चूर हो गई, आप इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन को लगा कि वो वहां के हालात का पता लगा कर रास्ते में मिलेगा, मगर फिर कई मकाम आगे बढ़े तो एक मुहर्रमुल हराम को एक जगह ठहरे। कै मुहर्रम को? कै मुहर्रम को? हाँ, इधरों वाला को पिला दीजिए, इन लोगों को भी पिलाइए। जब पिला रहे हैं तो दोनों तरफ पिलाइए, है कि नहीं? हाँ, अंदर अंदर घुस के पिलाइए। हम बाहर से दोनों टकला जो है ना, दोनों टकला के तरह दू को घूम रहा है। बात समझ में आया? हाँ ठीक, ऐसा ही समझा कीजिए, सब बात खोल खोल के नहीं ना कहा जाए। हजरात वो दू को मिल के पेरे हुआ है, आई दू ठो मुँह के कितने का मुंह जलाए हुआ है। पकड़ जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ज़हन को हाजिर करें। इमाम हुसैन एक मुहर्रम को एक जगह ठहरे हुए, तो इमाम हुसैन जहां पे रुके हुए थे वहां पानी का कुआं था। तो इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही आया और कहा कि इस काफिले में पानी है? कहा हाँ है ना। कहा हम लोग को पानी मिल सकता है? कहा बिल्कुल पीजिए। फिर उसने पता किया ये काफिला किसका है, तो मालूम चला कि ये हुसैन इब्ने अली का काफिला है। तो वो हुर को जाकर कहा कि हुर, हम लोग जिनको तलाश रहे हैं ना वो फला जगह पे रुके हुए हैं। सब लोग आ गए। हुर ने कहा कि हमें भेजा गया है आपको गिरफ्तार करने के लिए। इमाम हुसैन ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम? हमें कूफा बुलाया गया है, खत लिख कर, दावत देकर बुलाया गया। कूफा के जितने बड़े बड़े लोग हैं सब लोगों ने दावत दिया। हुक्म फरमाया कि खतों का बंडल लाओ। वो पूरे बस्ते में खतों का बंडल था, 150 खत थे। कहा ये देखो। तो हुर ने कहा इसमें हमारा नाम नहीं होगा, हमको ये पता नहीं है कि आपको खत लिख कर बुलाया जा रहा है। हुर ने कहा हुजूर कूफा के हालात तो बड़े नाजुक हैं। इमाम मुस्लिम आपके भाई बड़ी बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया, आपके कासिद को शहीद किया गया। अब आपको कैदी बनाने की तैयारी है। मुझे भेजा गया आपको कैद करने के लिए। मैं आपको कैद करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। हुजूर मेरी मदद करें, आप मेरे साथ चले। तो इमाम हुसैन ने कहा कहाँ? कहा बस आप मेरे साथ चले, कूफा चले आप।
हम आपको कैद न करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, हम कूफा नहीं जाएंगे, हमें मोहलत दे दो, मैं कहीं और चला जाता हूं, किसी दूसरी तरफ चला जाता, मुझे उस रास्ते पर लेकर न चलो। तो हुर ने कहा उसके लिए एक मेहरबानी आपको करनी होगी। कि वो बताओ क्या है? कहा यहाँ से काफिला उठाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, शाम का वक्त आएगा, आपका काफिला हमारा काफिला फिर रुकेगा रात के लिए, आपके काफिले को हम कुछ दूर रुकवाएंगे, इसलिए कि उसमें खवातीन है, ये कहकर हम आपके काफिले को दूर रुकवाएंगे, अपने काफिले को दूर रखेंगे, हम अपने सिपाहियों को सुला देंगे, जब ये सारे लोग सो जाएंगे हम आपको आके खबर कर देंगे, लिहाजा आप अपने काफिले को उठाकर रवाना हो जाइएगा, आपको जहां जाना होगा चले जाइएगा, कम से कम हमारे माथे पर आपकी गिरफ्तारी का बदनुमा दाग तो नहीं लगेगा। इमाम हुसैन ने उनकी इस तजवीज को मान लिया। वही हुआ, गए इमाम हुसैन। रात में एक मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा, 2 की रात थी, रात भर इमाम हुसैन चले, सुबह सुबह आए, एक मैदान में घोड़ा रुक गया, पता किया मैदान का नाम, तो एक ने कहा मारिया, एक ने कहा नैनवा और एक ने कहा करबला। मेरे हुसैन कहते हैं ठहर जाओ, यहीं की मिट्टी उठाकर जिब्राइल अमीन ने नाना जान को दिया है, यही वो करबला है जहां मेरे बाबा शेरे खुदा ने शुक्राने की नमाज अदा किया है, ये हम सब की मक्तल गाह है, हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं। 3 कैंप लगा, एक में जानवर बांधे गए, एक में मर्दों को रखा गया, एक में औरतों को रखा गया। 3 मुहर्रम को इब्ने साद, अमर बिन साद आया, उसने कहा आप अपने काफिले को दरिया के किनारे नहीं, दूर रखिएगा पानी से, पेड़ के साए में नहीं, उससे अलग रखिएगा। इमाम हुसैन ने कहा तुम ही बताओ कहां पे रहना है, हम वहीं पे रह जाते हैं। कहा ठीक है, फला जगह पे रहना। आपने फिर खीमा नसब किया। अमर बिन साद को कहा यजीद को हम खलीफा न मानेंगे, ये उसके लायक नहीं है। अमर बिन साद से भी इमाम हुसैन ने कहा कि सुनो, तुम मुझको मोहलत दे दो, मैं चला जाता हूँ, मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, तेरी सरहद के बाहर चला जाता हूँ, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, अपने नाना जान के दीन मतीन की हिफाजत के लिए आया हूँ। अमर बिन साद ने कहा आप चले जाइएगा। कहा हाँ। कहा यजीद की बगावत नहीं कीजिएगा। कहा मैं चला जाऊंगा। तो अमर बिन साद ने जाकर इब्ने ज़ियाद से कहा ए इब्ने ज़ियाद, इमाम हुसैन जाना चाहते हैं, उनको जाने दो, क्यों उनका खून बहाओगे, उनको जाने दो। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा सुनो, बगल में बैठा था शिमर लईन, शिमर ने कहा इब्ने ज़ियाद से ए इब्ने ज़ियाद, अमर बिन साद को हटाओ, ये पूरा काम चौपट कर देगा, ये तो सहाबी रसूल का बेटा है ना, इसके बाप तो उनके नाना के बड़े सच्चे आशिक थे ना, हो ना हो कहीं मोहब्बत सामने आ जाए, इमाम हुसैन को ये वहां से निकलवा दे। इसलिए इब्ने ज़ियाद ने कहा अमर बिन साद से कि रात भर की मोहलत है, तुम बोलो रह की हुकूमत चाहिए, मसरा की हुकूमत चाहिए, या फिर इमाम हुसैन का साथ चाहिए, तुम रात भर में मुझको बताओ, सुबह हम किसी दूसरे आदमी को रखेंगे, तुम्हें बस एक काम करना है, हुसैन इब्ने अली को सताकर तड़पाकर यजीद की बैत लेनी है, अगर वो बैत न करते हैं तो उनका सर कलम कर देना है, अगर तुम सर कलम करने की ताकत रखते हो तो आगे आओ, वरना हम ये काम किसी और से करवा लेंगे। रात भर अमर बिन साद छटपटाता रहा, तड़पता रहा, क्या करें क्या करें, मगर हाय रे दुनिया, दुनिया की ऐशो इशरत, उसको यही लगा कि यही बेहतर है। सुबह सुबह 4 मुहर्रम को वो आया, अमर बिन साद से कहा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से अमर बिन साद ने कहा मैं बड़ी सख्ती से उन पर हमला करूंगा, बड़ी सख्ती से मैं उन पर हमला करूंगा, बताओ क्या करना है। कहा पहले जाकर उनको मनाओ, अगर ऐसे मान जाए तो ठीक,
4, 5, 6, 7 ये कोशिश चल रही थी कि इमाम हुसैन मान जाएं, और इमाम हुसैन उन लोगों से मिल रहे थे जिन लोगों ने उनको खत लिख लिख कर बुलाया था, मगर कोई मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन का पानी बंद हुआ, 7 ही मुहर्रम को खीमे का दाना पानी भी खत्म हुआ। 7 का दिन गुजरा, 8 की रात आई, 8 का दिन गुजरा, 9 की रात आई, 9 का दिन गुजरा, 10 की रात आई, यानी आज वाली रात ये 72 घंटे पूरे होने को हैं। करबला वालों को, हुसैनियों को न दाना मिला न पानी मिला।